जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में। आइए देखते हैं हमारा इसमें क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a एंड b। तो यहाँ पर पहला है आपका x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 है। तो इसका हमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स एलिमिनेटिंग, अच्छा a एंड b को एलिमिनेट करके हमें फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं a और b। तो इसको हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और दो बार डिफरेंशिएट करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी लानी है जिसमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ना हो। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट मैं इसको मान लेता हूँ और मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये 1 अपॉन a प्लस दिस इज़ 1 अपॉन b दिस इज़ y डैश इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ और फिर से इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा y डबल डैश दिस इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख सकता हूँ मैं कि ये जो इक्वेशन आया इसमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इसलिए यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया फर्स्ट के बाद। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू a फिर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू a ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y वाई डैश इज इक्वल टू a और बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 2y वाई डैश इक्वल टू माइनस 2ax। 2 कैंसिल आउट हो गया तो y वाई डैश इक्वल टू माइनस ax। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड, इसको फर्स्ट और यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हर बार लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब इस सेकंड वाले को मैं जो है फिर से डिफरेंशिएट करूँगा क्योंकि यहाँ पर दो कांस्टेंट हैं। तो यहाँ लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले y का करूँगा डिफरेंशिएशन तो y डैश हो जाएगा और फिर से ये y डैश प्लस इस बार जो है y को उसी तरह से रहने दिया, इसको किया तो हो जाएगा y डबल डैश दिस इज इक्वल टू माइनस a और x का तो 1 ही हो जाएगा। अब जो a की वैल्यू है उसको मुझे निकाल करके यहाँ पुट आउट करना पड़ेगा जिससे कि मेरा ये रिमूव हो सके, या फिर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ अपने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को तो भी a कट जाएगा। तो दोनों में जो इजी लगे वो हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिवाइडिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन दिस इज वाई डैश प्लस वाई डबल डैश और अपॉन में ये हो जाएगा वाई डैश दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास माइनस a अपॉन माइनस ax। ठीक है, तो यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y डैश कॉमन लेंगे तो भी फ़ायदा नहीं होगा। इसको सेपरेट अगर करें तो सेपरेट करके कैंसिल आउट करें तो फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ से ये a कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इस x को मैं इधर मल्टीप्लाई में लिखूँगा और इसको जब सेपरेट करूँगा तो y डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, एक y डैश अपॉन y बचेगा और यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा, y डबल डैश अपॉन y डैश बचेगा और ये हो जाएगा मेरे पास फाइनली 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा
कि ये जो होगा मेरे पास, दिस इज़ x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास x और अपॉन y dy अपॉन dx प्लस यहाँ पर y डैश है और y डबल डैश है, तो यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा या नहीं। दिस इज़ y डबल डैश है, तो ऐसा करता हूँ कि ये तो और जटिल रूप ले लेगा, तो इसको क्या करता हूँ कि x को इधर लाता हूँ और इस y डैश को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो x और y डैश का स्क्वायर हो जाएगा, y डैश का स्क्वायर प्लस दिस इज x y डबल डैश, और ये हो जाएगा मेरे पास जो नीचे का पोर्शन आया था y डैश, इसको मैं इधर ले जाऊँगा, ये 1 है तो ये y डैश इधर आ जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर हमारा इसको मैं लिख सकता हूँ x और इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस दिस इज xy, दिस इज d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास y, दिस इज dy बाई dx। तो ये हो गया मेरे पास, तो यही मेरा आंसर हो गया, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप से मेरा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सेकंड के बाद आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। दिस इज y इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x, ठीक है। इसको हम लोग सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा मेरे पास y डैश इज इक्वल टू दिस इज 3a e की पावर 3x, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 2b e की पावर माइनस 2x, और फिर माइनस का तो ये माइनस आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन सेकंड और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा मेरे पास y डबल डैश, दिस इज ये 3 × 9, और ये हो जाएगा मेरे पास 9a e की पावर 3x, और ये 2 × 4, तो ये प्लस दिस इज 4b e की पावर माइनस 2x। ये हो गया मेरा, और यहाँ से a और b को मुझे रिमूव करना था, तो a e की पावर 3x यहाँ से मैं निकाल लूँ और यहाँ से b e की पावर माइनस 2x निकाल लूँ, तो क्या फ़ायदा मिलेगा। अच्छा देखें यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर माइनस 2b e की पावर माइनस 2x और ये 4 है, तो इनको सॉल्व करके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2y डैश इज इक्वल टू 2 3 × 6 a e की पावर 3x माइनस 2 2 × 4 b e की पावर माइनस 2x, ये हो गया। और इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा y डबल डैश दिस इज 9a e की पावर 3x, दिस इज प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको मैं ऐड करूंगा तो ये 2y डैश प्लस y डबल डैश आ जाएगा, और ये 9 6 15 a e की पावर 3x आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से a e की पावर 3x का मान आ गया 2y डैश प्लस y डबल डैश अपॉन 15 आ गया। तो ये मेरा आ चुका 2y डैश और प्लस y डबल डैश, ये आ गया मेरा। जब a e की पावर 3x का मान आ चुका है तो हम लोग इसको जो है सेकंड इक्वेशन में या फिर थर्ड इक्वेशन में पुट आउट करके b e की पावर माइनस 2x भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा यूज पुट वैल्यू ऑफ a e की पावर 3x इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में अगर मैं इसको रखूँ
तो ये आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो ये यहाँ पर y डबल डैश है, फिर 9, फिर a e की पावर 3x की जगह मैं ये रखूँगा और बाकी ये वैसे ही लिख दूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास y डबल डैश इक्वल टू 9a e की पावर 9a, एक मिनट इसको मैं थोड़ा ओपन कर दूं पेज जिससे मुझे लिखने में आराम रहे। तो 9a e की पावर 3x हो गया मेरा y डबल डैश प्लस दिस इज़ 4b e की पावर माइनस 2x। तो यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू को पुट आउट करनी है, तो ये 9 और इसकी वैल्यू आई थी 2y डैश प्लस y डबल डैश अपॉन 15, दिस इज़ प्लस 4b e की पावर माइनस 2x, दिस इज़ y डबल डैश। तो ये 15 को मल्टीप्लाई किए तो ये 15 y डबल डैश इक्वल टू 9 2 जा 18 y डैश प्लस 9 y डबल डैश 15 4 जा 60 b e की पावर माइनस 2x। ये हो गया। अब ये इधर आएगा मेरा, तो 15 y डबल डैश माइनस 9 y डबल डैश, तो 9 6 15 यानी 6 y डबल डैश हो जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस 18 y डैश हो जाएगा, और इसको मैं 60 को इधर डिवाइड में ला दूंगा और ये हो जाएगा मेरे पास b e की पावर माइनस 2x। तो यहाँ से देखें तो 6 कॉमन मिल रहा है, तो y डबल डैश माइनस 3y डैश अपॉन 10 इक्वल टू b e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। तो इस टाइप से मुझको इसकी वैल्यू मिल चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि पुट द वैल्यू ऑफ a e की पावर 3x एंड b e की पावर माइनस 2x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या था, नेक्स्ट पेज में यहाँ पर देखिए, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था और यहाँ से मैंने ये a e की पावर 3x निकाली है और उधर पेज में मैंने b e की पावर माइनस 2x वैल्यू निकाली है, यहाँ पुट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास y इक्वल टू a e की पावर 3x 2y डैश प्लस y डबल डैश अपॉन 15 प्लस b e की पावर माइनस 2x, तो y डबल डैश माइनस 3y डैश अपॉन 10। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो 15 और 10 का अगर एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 5 3 जा 5 2 जा, ओके। फिर उसके बाद 3 2 जा 6 6 5 जा 30, तो 30 एलसीएम आया तो 15 2 जा 30, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4y डैश प्लस दिस इज़ 2y डबल डैश, और ये हो जाएगा 10 3 जा 30, तो दिस इज़ 3y डबल डैश माइनस 3 3 जा 9y डैश, ये हो जाएगा मेरा दिस इज़ y। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 30 को मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज़ 30y 4y डैश माइनस 9y डैश, तो हो जाएगा माइनस 5y डैश, और ये हो जाएगा 3 2 5 y डबल डैश। 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 6y इक्वल टू y डैश माइनस में प्लस y डबल डैश। तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो यही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये थर्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन के बाद देखिए मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन मेरा है y इक्वल टू ई की पावर 2x और a प्लस बी एक्स है ब्रैकेट में। तो आइए इस फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिस इज़ y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, दिस इज़ a प्लस बी एक्स, ये है मेरा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी दो कांस्टेंट है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में मानता हूँ और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन फर्स्ट को मैं करता हूँ तो y डैश इक्वल टू हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो 2e की पावर 2x आ जाएगा और इस पूरे को वैसे ही मैं लिख दूँगा, और फिर उसके बाद जो है मैं इसको करूँगा डिफरेंशिएशन और इस वाले को वैसे ही लिख दूँगा। तो a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन मेरा केवल b आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे y डैश इक्वल टू 2e की पावर 2x 2a e की पावर 2x प्लस 2b e की पावर 2x इंटू एक्स प्लस e की पावर 2x इंटू b, ये मुझे मिला। अब इसको इक्वेशन सेकंड में मान लेता हूँ। फिर से इस इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड
विद रेस्पेक्ट टू x, फिर से करूँगा तो ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू दिस इज 2a e की पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन है 2 e की पावर 2x हो जाएगा। और यहाँ से मैं करूँगा अगर तो हो जाएगा 2 2 जब 4 b e की पावर 2x हो जाएगा और दिस इज x। और फिर से उसके बाद क्या करता हूँ कि इस x को जो है डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसको वैसे ही लिखे रहने देता हूँ, तो 2b e की पावर 2x हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको मैं करूँ तो दिस इज ट्वाइस e की पावर b, दिस इज ट्वाइस e की पावर 2x हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इनको जो भी ऐड है सेम तरीके का ऐड कर देता हूँ, तो ये तो मेरा हो जाएगा 2 2 जब 4a e की पावर 2x और प्लस दिस इज 2 2 जब 4, ये 2 4 b की पावर 2x हो गया, दिस इज 4b e की पावर 2x इंटू x प्लस 4b e की पावर 2x। तो 4b e की पावर 2x को यहाँ से मैं अगर कॉमन लूँ तो क्या कोई चीज़ सेम मिल रही है, यहाँ पर 2 e की पावर 2x a प्लस बी एक्स है, फिर e की पावर 2x b है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर जो है मेरा ये हो जाएगा 4, सबसे पहले कॉमन लें तो 4 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ आया a e की पावर 2x और यहाँ आया मेरा प्लस b e की पावर 2x और यहाँ आया मेरा b e की पावर 2x। फिर ये b e की पावर 2x है और यहाँ पर x भी है साथ में, तो ये x मैं आगे लिख देता हूँ। तो b e की पावर 2x है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4, दिस इज ब्रैकेट। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो b e की पावर 2x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा bx प्लस दिस इज b e की पावर 2x, दिस इज y डबल डैश। तो a प्लस बी एक्स ई की पावर 2x क्या है, ये y हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो गया 4y और दिस इज इक्वल टू प्लस दिस इज 4b e की पावर 2x, ये हो गया दिस इज y डबल डैश। अब b e की पावर 2x है, तो b e की पावर 2x को अगर मैं देखूं, इसका मुझे b का मान को रिमूव करना है, तो यहाँ से मैं b e की पावर 2x के मान को निकाल लूँगा, तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस 4y अपॉन दिस इज 4 इज इक्वल टू b e की पावर 2x। इसको इक्वेशन मैं थर्ड मान लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस b e की पावर 2x को मैं इस वाले इक्वेशन में रखूँगा, ठीक है, और इसको इक्वेशन सेकंड मैंने माना है, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड, इसको इक्वेशन 1a मान लेता हूँ, ठीक है, कि ये 1a इक्वेशन है। तो इस 1a इक्वेशन में अगर हम गौर करें तो b e की पावर 2x का मान मैं यहाँ रख दूंगा और ये जो मेरा e की पावर 2x a प्लस बी एक्स ये पहले से ही y है, तो इसको यहाँ पर मैं y रख दूंगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास y लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1a। तो 1a की इक्वेशन क्या थी मेरी, y डैश दिस इज इक्वल टू ट्वाइस e की पावर 2x, y डैश ट्वाइस ई की पावर 2x, फिर a प्लस बी एक्स, फिर उसके बाद था मेरा e की पावर 2x प्लस b, e की पावर 2x और b। तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये जो पोर्शन है ये मेरा y है, तो 2y दिस इज y डैश प्लस e की पावर 2x b e की पावर 2x का मान मैंने इधर निकाला है, तो ये मेरा क्या आया था y डबल डैश माइनस 4y बाई 4, इसको मैं रखूँगा। तो y डबल डैश माइनस 4y बाई 4 और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 4y डैश इक्वल टू 4 2 जा 8y और प्लस y डबल डैश माइनस 4y, तो 8y माइनस 4y ये क्या हो जाएगा 4y प्लस y डबल डैश दिस इज 4y डैश, ये हो गया मेरा। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ y डबल डैश दिस इज माइनस 4y डैश दिस इज प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फोर्थ के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं।
तो फिफ्थ क्वेश्चन है मेरे पास y इक्वल टू ई की पावर x, फिर ब्रैकेट में है a cos x प्लस b sin x। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू है मेरे पास e की पावर x a cos x प्लस b sin x, ये है मेरे पास। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू ई की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, बाकी इसको मैं वैसे ही लिख दूंगा a cos x प्लस b sin x, और प्लस अब e की पावर x के बदले इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस a sin x, और sin x का हो जाएगा मेरे पास b cos x, ये हो गया मेरा। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाली जो वैल्यू है ये y है, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू y प्लस दिस इज e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। इसको मैं इक्वेशन सेकंड में मान लेता हूँ और इसको फिर से डिफरेंशिएट करूँगा। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y डबल डैश दिस इज इक्वल टू y डैश प्लस, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, और ये माइनस a sin x प्लस b cos x। फिर मैं क्या करूँगा कि इस बार इसको ना डिफरेंशिएट करके इसको करूँगा, तो ये हो जाएगा a माइनस a sin x का cos x हो जाएगा, और cos x का फिर से माइनस b sin x हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस साइन मैं कॉमन ले लूँगा, y डबल डैश इक्वल टू y डैश प्लस e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x का मैं अगर यहाँ से मान निकालूँ तो क्या दे देगा y डैश माइनस y। तो यहाँ पर मैं y डैश माइनस y भी लिख सकता हूँ इसकी जगह पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो ये हो जाएगा y डैश माइनस y, ठीक है। और यहाँ पर माइनस साइन मैं कॉमन ले लूँगा, e की पावर x दिस इज a cos x प्लस b sin x, और ये मेरा क्या है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो ये मैं इसकी जगह पे y लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास y डबल डैश दिस इज y डैश प्लस y डैश माइनस y, तो फाइनली ये आ जाएगा मेरे पास y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश माइनस 2y। तो यहाँ से मैं इसको इस टाइप से या फिर इतना ही करके छोड़ दूँ, या फिर इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2dy बाई डी एक्स माइनस 2y, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा फिफ्थ क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।